हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मुग़ल वंश में जहांगीर और शाहजहां से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छे टॉपिक पर वीडियो ला सकें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? हमारा ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो हमारा आंसर होगा जहांगीर। 1615 ईस्वी में राजा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। आज जितने भी अकबर के समय में मुगल आधिपत्य में था, जितने भी मेवाड़ का संपत्ति मुगल आधिपत्य में था, उसे जहांगीर ने राणा अमर सिंह को वापस कर दिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। चित्तौड़ की संधि जहांगीर और मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह के बीच हुई थी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हमारा ऑप्शन है हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस था, जो वो प्रथम अंग्रेज राजदूत था जो शाही दरबार में 3 वर्ष के लिए आया था। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 मनसब प्रदान किया और उसे हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो हमारा क्वेश्चन है खान की उपाधि, इंग्लिश खान कहिए या खान कहिए। हमारा आंसर होगा हॉकिंस, जो 1608 से 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? हमारा ऑप्शन है आगरा, अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। तो सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। थॉमस रो जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला था। तो हमारा आंसर होगा अजमेर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन काल का मूल्यवान विवरण दिया वह था। हमारा ऑप्शन है फ्रांसिस्को पेलसर्ट, हॉकिंस, निकोलाउ मनुची, पीटर मुंडी। तो फ्रांसिस्को पेलर्स्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक रेमनो अस्ट्री में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। तो हमारा आंसर होगा फ्रांसिस्को पेलसर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया, यानी कि सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, लाहौर, श्रीनगर। तो हमारा आंसर होगा सम्राट जहांगीर को लाहौर में शहादरा में दफनाया गया था। लाहौर में एक जगह है शहादरा, वहीं पर दफनाया गया था। तो हमारा आंसर होगा लाहौर, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन में लाहौर नहीं तो शहादरा रहेगा, तो शहादरा आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? हमारा ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो हमारा आंसर होगा जहांगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जहांगीर के समय उस्ताद मंसूर और अबुल हसन प्रमुख चित्रकार थे।
बादशाह ने इन दोनों को नदीर उल औस्त यानी कि उस्ताद मंसूर को और नदीर उल जमा अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। मंसूर जो थे वो पक्षी विशेषज्ञ थे, जो पक्षी के चित्र बनाते थे, और अबुल हसन व्यक्ति चित्रकार थे। तो हमारा आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के समय में चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? हमारा ऑप्शन है यह एक भव्य मकबरा है, सही है। इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, यह भी सही है। यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, यह भी सही है। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने उनका निर्माण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। उन कारीगरों का ताजमहल पे कोई भी नाम अंकित नहीं है जिसने भी निर्माण किया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित मुगल भवनों में से किस में यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई। कौन सी भवन है? तो हमारा ऑप्शन है आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा। तो आपको बता दूं कि ताजमहल ऐसा एक भवन है जिसकी जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। खाली जगह दिया हुआ है, डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया। किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था? हमारा ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। हमारा आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था और आगरा के किला में बंद कर दिया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? हमारा ऑप्शन है अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रामक नादिर शाह, मंगोल आक्रामक चंगेज खां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमारा आंसर होगा नादिर शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? नादिर शाह। उस समय मुगल का शासक कौन था? तो उस समय मुगल का शासक मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गया। हमारा आंसर होगा नादिर शाह, और उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? हमारा ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह। तो शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो हमारा आंसर होगा शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? शाहजहां के शासनकाल में कौन दक्कन का अधिकांश समय तक गवर्नर रहा? हमारा ऑप्शन है दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब। तो हमारा आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब जब तक दक्कन का गवर्नर रहा जब तक कि वह मुगल शहंशाह यानी मुगल राजा यानी मुगल बादशाह ना बन जाए। तो औरंगजेब हमारा आंसर होगा, जो सबसे अधिक समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? किस शहंशाह ने तंबाकू का प्रयोग का निषेध किया था, यानी बैन किया था?
तो हमारा ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई। इसमें शराब तथा अन्य मादक पदार्थ को भी बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। तो हमारा आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के 12 आदेश जारी हुए थे, जिसमें एक ये भी था कि कोई भी शहर में तंबाकू या अन्य मादक पदार्थ न बिक्री करेगा, न ही उत्पादन करेगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? हमारा ऑप्शन है काबुल, कंधार, कुंदूज, गजनी। तो हमारा आंसर होगा कंधार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कंधार ऐसी जगह थी ईरान के लिए भी और मुगलों के लिए भी कि कंधार से चारों तरफ शासन सही ढंग से चल सकता था। इसीलिए इस जगह के लिए, कंधार के लिए, दोनों सैनिकों के बीच यानी दोनों शासकों के बीच झगड़े की हमेशा जड़ बनी रही। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। हमारा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो हमारा आंसर होगा सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वह कंधार जो था वह महत्व के माने एकदम बिल्कुल केंद्र में था, इसलिए वहाँ से शासन करने में आसानी होती थी हर किसी को, मतलब कंधार और ईरानियों को भी और मुगलों को भी। हमारा आंसर होगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? हमारा ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम। आपका क्वेश्चन है खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो जहांगीर का पुत्र था, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से सिंहासन पर बैठा। तो हमारा आंसर होगा जहांगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? हमारा ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां। एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता थे। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के बीच अपने पिता मिर्जा गियास बेग के याद में बनवाया था। मिर्जा गियास बेग का ही दूसरा नाम एतमादुद्दौला है। तो उन्हीं की याद में नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य बनवाया था। यह आगरा में जमुना नदी के तट पर स्थिर सफ़ेद संगमरमर से बना है। यह पिटरा दिदौरा यानी कि प्राचीनकारी शैली से बना हुआ है। तो हमारा आंसर होगा नूरजहां ने बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में जमुना नदी के किनारे। एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता थे, जिनका नाम था मिर्जा गियास बेग। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? हमारा ऑप्शन है जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां, खुर्रम। तो आपको बता दूं कि नूरजहां के गुट के सदस्य कौन कौन थे। तो जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां के ने एक नूरजहां गुट यानी कि जुनता दल का निर्माण किया। इसके सदस्य एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग जो इनके पिता थे, असमत बेगम इनकी माँ थी, आसफ खां इनके भाई, और शाहजहां खुर्रम बाद में बने जब वो, और जहांगीर इस गुट के सदस्य नहीं था। तो हमारा आंसर होगा नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। तो हमारा आंसर होगा जहांगीर।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए। गियास बेग जो उनके पिता थे, आसफ खान उनके भाई थे, खुर्रम नूरजहाँ के पुत्र थे और असमत बेगम उनकी माँ थी और जहांगीर इस गुट के सदस्य नहीं थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? हमारा ऑप्शन है हरनाथ, जगन्नाथ, कविंद्राचार्य, कवि हरिराम। आपको बताना है कि कौन बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर समाप्ति के लिए बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। हमारा आंसर होगा कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य ने बादशाह की प्रशंसा की, उनसे अनुरोध किया और उनसे तीर्थ यात्रा कर माफ़ करवा दिया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुमताज महल का असली नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है अर्जुन बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिसा, रोशन आरा। तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुबंद बानो बेगम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? किसने करवाया या किसने किया? तो हमारा ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोदी। हम सब जानते हैं कि जामा मस्जिद कौन बनाया है, तो शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? हमारा ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपको बताना है साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हमारा आंसर होगा शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? हमारा ऑप्शन है दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद। हमारा आंसर होगा दारा शिकोह। दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी और दारा शिकोह को ही लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है, यानी छोटा अकबर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल किले के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है? हमारा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। लाल किला का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शाहजहां का। शाहजहां ने ही दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? हमारा ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासन में शहजादे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर के शीर्षक के तहत किया था। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में? तो उपनिषदों का अनुवाद फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह ने किया था और इसका शीर्षक था सिर-ए-अकबर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो हमारा आंसर ऑप्शन है अल फिहरिस्त, किताब उल बयां, मज्म उल बहरीन, सिर-ए-अकबर। आपको बता चुका हूँ
दाराशिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, उसका शीर्षक था सिर्र अकबर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिर्र अकबर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिर्र अकबर के लेखक थे, हमारा ऑप्शन है अबुल फजल, दाराशिकोह, मुल्ला शाह बदखानी, शाह वजीउल्लाह। तो आपको बताना है सिर्र अकबर के लेखक कौन है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाराशिकोह। दाराशिकोह ने ही सिर्र अकबर के लेखन किया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। सिजदा ऐसा कर था जो दरबार में बादशाह के सामने झुकना पड़ता था, तो इसको समाप्त किया था कौन। तो हमारा आंसर होगा शाहजहाँ। शाहजहाँ ने ही सिजदा कर समाप्त किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कब किया था? तो 1636 ईस्वी में, 1636 ईस्वी में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया किस नाम से। हमारा ऑप्शन है शाहजहाँ, जहांगीर, बाबर, अकबर। तो राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट शाहजहाँ कहलाया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, शाहजहाँ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हुआ।